हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ नवम स्कंद का षष्ठो अध्याय अथवा छठवां अध्याय। इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन एवं मानधाता और सौबरी ऋषि की कथा। ओम श्री शुक उवाच। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। द्रव्यं मंत्रो विधुर्यज्ञो यजमान तथा विजिता, यजमान तथा धर्मो देशस्य कालस्य सर्वमेतं सदा यदात्मकम् यावत् सूर्योदेति स्म यावच्च प्रतितिष्ठति, यावच्च प्रतितिष्ठति। सर्वं ये सर्वं तद्यौवनास्यं, सर्वं तद्यौवनास्व यौवनास्वस्य मानधातु क्षेत्रमुच्यते। शशिबन्धो द्वितरी बिन्दुमत्यामधातृपः, पुरुकुत्स्थं विरीशं मुचकुन्दं च योगिनं, तेषां स्वसारां पञ्चाशत् सौभरी वाव्रीरेपतिम् वावीरेपतिम्। यमुनान्तर्जले यमुनान्तर्जले मग्रस्तप्यमाना परं तपः, निरपतिः निरपतिं मीनराजस्य वीक्ष्य मे तुन्धमिना, जातस्पृहो नृपं विप्रां, जातस्पृहो नृपं विप्रां, कन्यामेकां याचत, सोऽप्यायन् ग्रहीतां ब्रह्मन् कामं कन्या स्वयंवरे। सा विचिन्त्यां प्रियं, सा विचिन्त्यां प्रियं, स्त्रीणां जठो अयं संवतः। बलिपुलितं ये जन्मित्यहं प्रत्युदाहृता,
ज्ञान के अतिरिक्त तो और है ही क्या। यज्ञ की सामग्री मंत्र विधि विधान, यज्ञ यजमान ऋतु धर्म देश और काल, यह सब का सब भगवान का ही स्वरूप है। परिचित जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ वे अस्त होते हैं वह सारा का सारा भूभाग योनास के पुत्र मानधाता के ही अधिकार में था। राजा मानधाता की पत्नी शशुबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उसके गर्भ से उनके 3 पुत्र हुए, पुरुकाश अम्बरीश, ये दूसरे अम्बरीश हैं, और योगी मुचकुंद। इनकी 50 बहनें थी। उन 50 ने अकेले सौवरी ऋषि को पति के रूप में वर्ण किया। परम तपस्वी सौवर जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक मत्स्यराज अपनी पत्नियों के साथ बहुत सुखी हो रहा है। उसके इस सुख को देखकर ब्राह्मण सौभरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जग उठी और उन्होंने राजा मानधाता के पास आकर उनकी 50 कन्याओं में से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, ब्राह्मण कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उसे ले लीजिए। सौवरी ऋषि राजा मानधाता का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने इसलिए मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं और सिर कांपने लगा है। अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। शादस्य तथा आत्मनो सुरस्त्रीणां पीप्सितं, किं पुनर्मनुजेन्द्राणामिति व्यवसिता प्रभु। मुनि प्रवेशिता छत्रा, मुनि प्रवेशिता छत्रा, कन्याता पुरं मृदिमत् व्रतस्य राजकन्या विरेका 50 वरा। तासां भूयान्तदर्थे अपोय सौहृदम्, ममानुरूपो नायं वा, ममानुरूपो नायं वा इति संगत्येतुमास्। शाम्भवश्च वहस्ताविर्पारणे, तपाश्रियानर्दर्परिच्छेदसु, गृहेषु नानो वनामलावासरसु, सौगन्धिककानेषु,
महारहस्यासनवस्त्रभूषणस्त्रा नानुलेपाव्यो वहारमाल्यकैः स्वलंकत स्त्री पुरुषेशं नित्यदारे में अनुगायन दुजुभृंग भगवन दिशो। अच्छी बात है, मैं अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राज कन्याएं तो क्या देवांगनाएं भी मेरे लिए लालायित हो जाएंगी। ऐसा सोचकर समर्थ सौभरी जी ने ऐसा वैसा ही किया। फिर क्या था, अंतःपुर के रक्षक ने सौभरी मुनि को कन्याओं के सजे सजाई महल में पहुंचा दिया। फिर तो उन 50 राजकन्याओं ने एक सौभरी को ही अपना पति चुन लिया। उन कन्याओं का मन सौभरी जी में इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके लिए आपस के प्रेम भाव को तिलांजलि देकर परस्पर कलह करने लगी और एक दूसरे से कहने लगी कि ये तुम्हारे योग्य नहीं, मेरे योग्य हैं। ऋग्वेदी सौभरी ने उन सभी का पाणी ग्रहण कर लिया। वे अपनी अपार तपस्याओं के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित, अनेकों उपवनों और निर्मल जल से परिपूर्ण सौभरी से युक्त एवं सौगंधिक पुष्पों के बगीचों से घिरे महलों में बहुमूल्य शय्या, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, सुस्वाद भोजन और पुष्पमालाओं के द्वारा अपनी स्त्रियों के साथ विहार करने लगी। सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए स्त्री पुरुष सर्वदा उनकी सेवा में लगे रहते। कहीं पक्षी चहकते रहते तो कहीं भौरे कुंजार करते रहते और कहीं कहीं बंदी जन उनकी वृद्धावली का वखान करते रहते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हस्तं तु संवीक्ष्य सप्तदीपवती पति विस्मिताय स्तंभं जात सार्वभौम श्रियान्वितम् एवं स्वभिरतो विषयान् विविधे सुखे सेवमानो चातुस्य दाञ्जस्तो केरिवानलः शाकदाचिदुपासीन् आत्मा परमात्मनः ददर्श बहु वृचाचार्यो मनसंगसमोत्थितम् अहोयमं पश्यतु मे विनाशं तपस्विना
सच्चरित व्रत शो अंतर्जले वारिचन प्रसंगान् पृच्छामि तं ब्रह्मचिरं धृतं वत संगं त्यजेत मिथं वृत्तिनां मुमुक्षुः सर्वात्मना न विसृजेन् बहिरिन्द्रियाणि एकचरण रामे चित्तम् नन्ति से योजिन तद वृत्तिषु साधुषो चेत प्रसंगः सप्तद्वीपवती पृथ्वी के स्वामी मानधाता शौभरी जी की इस गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनका यह गर्व कि मैं सार्वभौम संपत्ति का स्वामी हूँ जाता रहा। इस प्रकार शौभरी जी गृहस्थी के सुख में रम गए और अपनी निरोग इंद्रियों से अनेकों विषयों का सेवन करते रहे। फिर भी जैसे घी की बूंदों से आग तृप्त नहीं होती वैसे ही उन्हें संतोष नहीं हुआ। ऋग्वेदाचार्य शौभर जी एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मत राज के क्षण भर के संग से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या तथा अपना आपा तक खो बैठा। वे सोचने लगे, अरे मैं बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान भी किया था। मेरा यह अदा पतन तो देखो, मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण्ण रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संग से लोग एक मछली के संसर्ग से मेरा वह ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। तथा जिसे मोक्ष की इच्छा है उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख न होने दे। अकेला हो ही रहे और एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही लगा दे। यदि संग करने की आवश्यकता ही हो तो भगवान के अन्य प्रेमी निष्ठावान महात्माओं का ही संग करे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एकं तपस्वी हम ताम वसीमस्त संगान पंचादास्मतो पंच सहस्त्र सर्गहं नान्तं नान्तं व्रजाम भय कृत्य मनोरथानां माया गुणैर्हितमति विषय अर्थ भावः एवं वसंग्रहे कालं विरक्तो न्यासमास्थितां वनं जगामानय युस्तं प्रजापतिदेवतां तत्र
कर्षन्मात्मवान् शैवाग्निभिरात्मानं युयोन् परमात्मनि तासा पत्युर्महाराज तासा पत्युर्महाराज निरीक्षाध्यात्मिकीं गतिम् अन्वीयोस्तन् प्रभावेन अग्निं शान्तमिवाचिषा। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके 50 हो गया और फिर संतानों के रूप में 5000 विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों ने मेरी बुद्धि हर ली। अब तो लोक और परलोक के संबंध में मेरा मन इतना लालसाओं से भर गया है कि मैं किसी तरह उनका पार ही नहीं पाता। इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनों तक तो घर में ही रहे, फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे वन में चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियों ने भी उनके साथ ही वन की यात्रा की। वहां जाकर परम संयमी शौभरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया तथा आवहनी आदि संगनियों के साथ ही अपने आप को परमात्मा में लीन कर लिया। परीक्षित, उनकी पत्नियों ने जब अपने पति शौभरी मुनि की आध्यात्मिक गति देखी, तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती हैं, वैसे ही वे उनके प्रभाव से सती होकर उन्हीं में लीन हो गई, उन्हीं की गति को प्राप्त हुई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां नवम स्कंदे शौभर्याख्याने षष्ठो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे